बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अमेरिका ने अपने इत्तहादियों समेत यमन पर हमला कर दिया है। यमन पर यह हमला कितना तबाहकुन रहा है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम खबर है और वो है नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी अपनी असलियत दिखा दी है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। पहले हमने आपको बताया कि इंसारुल्लाह यमन ने अमेरिका का पहला जो बहरी जहाज़ है, जंगी बहरी जहाज़, उसको समुंदर बुर्द किया। उसके बाद अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर यमन पर बड़ा हमला कर दिया। नाज़रीन, ये हमला इतना तबाहकुन था कि ये तकरीबन 60 मुकामात पर हिट किया गया और 16 के करीब जो है वो ये मुकामात थे और 60 हदफ थे जिन पर ये हमला किया गया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, किस किस्म के मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए, इसके बाद इंसारुल्लाह यमन का रिएक्शन क्या है और इसके बाद जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में होंगी। नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक किरदार अदा किया है वो अरब ममालिक ने किया है। नाज़रीन, सिवाय ओमान के आसपास के तमाम ममालिक ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के तमाम जो जंगी तैयारे हैं उनको यमन पर हमला करने के लिए अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। पहले तो आपको ये बताते चलें कि इंसारुल्लाह यमन ने कहा था कि जो भी मुल्क अमेरिका को एयर स्पेस फ्राहम करेगा उससे इस जंग में शामिल तस्वुर किया जाएगा और उसको हम हदफ और निशाना बनाएंगे। जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा गया कि हम तुम्हारे तेल और गैस के कुओं को आग लगा देंगे, उन्हें तबाह कर डालेंगे। तो नाज़रीन, अब जो है वो बराह रास्त तसादुम जो है इन ममालिक के साथ भी शुरू होने का ख़तरा पैदा हो गया है। पहले तो ये बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से एक बयान जारी किया गया। सऊदी अरब ने कहा जी कि जो ये हमला हुआ है यमन पर, इसके हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश है और सऊदी अरब चाहता है कि तहम्मुल मजाजी के साथ मामलात को हल किया जाए। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि इन तमाम ममालिक ने, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, नीदरलैंड, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और जितने भी इस कोलिशन के अंदर मौजूद ममालिक हैं, उनका ये हमला ये पैगाम दे रहा है कि गज़ा के मुसलमानों पर बम्बारमेंट जारी रहेगी, उन पर जुल्म व सितम जो है वो इसराइल की जानिब से जारी रहेगा। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर इंसारुल्लाह यमन ने अभी तक किसी बंदे को मारा नहीं है, उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया। जो उन्होंने जहाज़ पकड़े थे उसके अंदर जो कैदी थे वो उनके पास कैदी मौजूद है, उन्होंने किसी को मारा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ झगड़ा इसराइल के साथ है कि इसराइल को हम मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाएँगे, इसराइल को जो है वो हम मुआशी तौर पे तबाह करेंगे जब तक वो गज़ा पर हमले बंद नहीं करेगा। तो एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, अब अमेरिका के ऊपर ना तो हमला किया गया, ना ही अमेरिका के बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया। अमेरिका ने जो पहला काम किया था वो ये था कि अमेरिका ने 10 जो यमनी फ़ौज के ऑफिसर्स थे उनको शहीद किया ये बहरा अहमर के अंदर। उसके बाद से कशीदगी बढ़ी और आज फिर उन्होंने उसका बदला लिया और अटैक कल भी हुआ था, आज फिर हुआ। और नाज़रीन, अब जो है इसराइल की जो है वो इमदाद के लिए, इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, नीदरलैंड, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके साथ मिलकर ये हमला किया है। नाज़रीन, इस हमले के हवाले से अमरीकी फ़िज़ाइया का कहना है कि जो उनकी फ़िज़ाइया के कमांडर, उन्होंने कहा कि 16 मुकामात में 60 अहदाफ को हमने निशाना बनाया और 100 से ज़ायद गाइडेड मिसाइल जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए। लेकिन नाज़रीन, जो आगे से जवाब दिया है जो हौसी रहनुमा है नासरुद्दीन आमिर, वो और अब्दुल मालिक हौसी, उन्होंने कहा कि अमेरिका को जितना जुल्म करना है वो करने दो, क्योंकि इनको ये सूद समेत जो है वो पे करना पड़ेगा, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इससे कहीं ज़्यादा। और नाज़रीन, जो नासरुद्दीन आमिर हैं उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हम मुतमईन हैं। उन्होंने कहा अब हमारा दिल मुतमईन है कि गज़ा पे हमले हो रहे थे और हम सुकून से थे, आज गज़ा की हमायत में हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो आज हम मुतमईन हैं कि हमारे ऊपर भी अटैक हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह से गज़ा पे अटैक हुए थे, इसी तरह से वहशियाना किस्म की बमबारी अमेरिका की जानिब से यमन पर भी की गई है। और उन्होंने कहा कि अब हमारा दिल मुतमईन है
کہ ہم یمن کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد اور حمایت کے لیے ہم سے جو بن پڑا ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ بھول جائے، امریکہ اور اس کے جتنے بھی اتحادی اس جنگ کے اندر موجود ہیں وہ یاد رکھیں ان کی بحری آبدوزیں، ان کی جنگی جہاز، ان کے جو ہے وہ ہوائی جہاز یا پھر ان کے جو بھی ایسٹس ہیں، اب ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اور تباہ کن حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ اور برطانیہ کو جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہے وہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ بحرین جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سب سے بڑا فوجی اڈہ موجود ہے اس کا خطے کے اندر امریکہ کا۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمان کے اندر بھی فوجی اڈہ موجود ہے، لیکن عمان نے بڑا کرجس بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے وہ غزہ پر یمن پر اٹیک کرے، اور ناظرین انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج ناظرین نے جو اس میں امریکہ کے RC-135 بمبار طیارے استعمال ہوئے ہیں جو کہ قطر کے العدیدہ ایئرپورٹ سے جنہوں نے پرواز بھری، اور اس کے بعد سعودی عرب کے جنوب مغرب کی طرف سے انہوں نے جا کر صنعا پر اٹیک کیا ہے۔ مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا۔ اس کے حوالے سے نقصان کی تفصیلات ہم نیکسٹ ولاگ میں جیسے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات آتی ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال ناظرین اب جو ہے وہ سمندری جنگ یہ کافی زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ جو ہے اس نے اپنے جو آس پاس موجود بحری بیڑے ہیں یا اس کے جو اڈے ہیں ان پر انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ حفاظتی اقدامات کر دیے ہیں۔ لیکن ناظرین جتنے مرضی حفاظتی اقدامات کر لیں، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ میں آپ وہ انتظامات قطع نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک آدھ ٹارگٹ کو بالکل بھی محفوظ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے بہت زیادہ مقامات ہیں جن کی حفاظت کے لیے اپنے فوجیوں کو لگانا ہوتا ہے۔ تو اب یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے حماس نے اسرائیل کو گھیر کر غزہ کی سرزمین میں لایا تھا، اسی طرح سے اب ایک بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو گھیر کر یمن جو ہے وہ یہاں پہ ریڈ سی کے اندر لے آیا ہے، اور ریڈ سی کے اندر آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہت بڑی بربادی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ ناظرین میں نے یہ بات کی تھی کہ جو امریکی سپر پاور ہے اس کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے، تو ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج اس تاریخ کو لکھ لیجئے، آج میری اس بات کو لکھ لیجئے کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور 12 تاریخ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ جو ہے وہ سپر پاور دنیا کی نہیں رہے گا۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے، اور اس ریڈ سی کے اندر امریکہ کے جنگی بحری بیڑے جو ہیں ان کا قبرستان بھی بنے گا، اور اس کے اتحادیوں کا بھی۔ جو یہاں سے جان بچا کے نکل جائیں گے تو وہ نکل گئے، لیکن جو پھنس گئے ہیں وہ اب بہت بری طرح سے پھنسیں گے، ان کی معیشت کا جنازہ نکلے گا اور وہ بری طرح سے کمزور ہو کر ٹوٹیں گے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔